हेलो फ्रेंड, मैं अमित सिंह अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमित सिंह पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक बार पुनः मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बेसिक मैथ्स के बारे में। शायद वो इसलिए लाना आवश्यक हो गया टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बेसिक नॉलेज नहीं होती है। इसलिए मैं उन बच्चों को भी साथ में लेकर चल रहा हूं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके लिए वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जिसने नहीं देखा है तो एक मेरा पुराना वीडियो है, उसको आप देखिएगा। इसके बाद मैं एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूं आप लोगों के बीच। और जो नया टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि नंबर सिस्टम मैं लूँगा और नंबर सिस्टम को मैं कई पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। नंबर सिस्टम को मैं कई पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो नंबर सिस्टम में कई पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैंने जो फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए लिया है, वो मैंने पहला पार्ट लिया है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, जिसे हम डिविजिबिलिटी रूल्स बोलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स दोस्तों अपने आप में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अभी जो प्रेजेंट में एग्जाम्स हुए हैं, एसएससी का देख लीजिए या रेलवे का देख लीजिए, उसमें डिविजिबिलिटी के रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। और जो पैटर्न चेंज हुआ है इससे रिलेटेड, पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आया करते थे उसमें आप लोगों का क्वेश्चन सीधा सीधा दे देता था। लेकिन अब पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। अब इस पर जो क्वेश्चंस बनने लगे हैं वो लैंग्वेज पे क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो दोस्तों मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। डिविजिबिलिटी का मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आपको बता दूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। डिविजिबिलिटी का इंपॉर्टेंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा जब आप टॉपिक पढ़ेंगे। तो ऑप्शंस को जब एलिमिनेट किया जाता है, ऑप्शन को एलिमिनेट इन्हीं के अकॉर्डिंग किया जाता है कि वहाँ पर कौन सा नंबर है जो इससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग हम एलिजिबिलिटी मेथड को यहाँ पर डिविजिबिलिटी मेथड का यूज करते हैं और देखते हैं कि एक दो ऑप्शन ये नहीं हो सकते हैं तो ये हो सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो डिविजिबिलिटी में सबसे पहले हमें नंबर्स का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए कि किस नंबर से कौन सी संख्या विभाजित होती है। आज हम इस लेक्चर्स पे यही सीखने वाले हैं कि कौन सी संख्या से, कौन से नंबर से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। और जब आपको ये सब चीज़ें पता, उसके रूल्स पता हो जाएंगे, तो फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस के बारे से बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ मैं आज का वीडियो। और आज मैं सबसे पहले रूल से स्टार्ट करता हूँ। जो डिविजिबिलिटी का हमारा मेथड है, डिविजिबिलिटी मेथड में सबसे पहले आपको जीरो, मैं आपको बता दूँ आपको नंबर्स जो आज पढ़ना है, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा और भी अदर्स नंबर हैं। वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें इससे विस्तार से पढ़ना है। इसलिए आज जितना कवर हो सकता है नंबर्स के बारे में उतना हम कवर करेंगे। इसके मैं दो पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट दूसरा। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे कि 1, 2, 3, 5 और 9 का नियम्स क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 7, 11, 13, 1000, 1, 101 एक्सेट्रा 72, 99 बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आए हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज हम बारी बारी से एक एक नंबर्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी संख्या किस नंबर से विभाजित होती है, कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होती है। देखते हैं। पहला मैं स्टार्ट करता हूँ आपका 0 से। तो 0 के बारे में दोस्तों आपको लगता होगा कि 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है डिविजिबिलिटी रूल्स में, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं डिविजिबिलिटी का में 0 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और जो आपका इम्पोर्टेंट रोल है वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 0 के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। जो मेरा रूल है पहला, वो 0 से रिलेटेड है। 0 एक दोस्तों ऐसा नंबर है, लिख लीजिएगा, 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है, लेकिन 0 से नहीं।
इस बात को एक एक्सेप्शन है दोस्तों कि 0 एक ऐसा नंबर है जो प्रत्येक नंबर से क्या हो जाता है, सभी संख्याओं से विभाजित होता है, सभी नंबर से विभाजित होता है, मात्र 0 से डिवाइड नहीं होता है। दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में, क्योंकि मैं आपको बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा 0 और 1 के बारे में, और आपको जो चीज़ें नहीं पता होंगी मैं पूरी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। जो भी कन्फ्यूजन अभी तक रहा होगा सब चीज़ों को आपको आज क्लियर सब हो जाएगा। तो आप बने रहिए वीडियो पर और देखते रहें। तो यहाँ पर 0, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि 0 में 24 से मैंने भाग दिया, तो बताइए कि क्या 0 24 डिवाइड कर सकता है 0 को? या ऑफकोर्स कर सकता है, क्योंकि मैंने बताया ही है कि 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं से विभाजित होता है। सभी संख्याओं से क्या होता है, विभाजित होता है। जैसे दोस्तों 0/24 है, मुझे 24 में कितने का गुणा कर दूं कि 0 आ जाए? आपको पता है दोस्तों 0 का गुणा करेंगे तो अपने आप ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा। जैसे दोस्तों मैं एक बार और बता दूं, जैसे मैंने कहा 6/2 आपको डिवाइड करना है 6 को 2 से, और 6 को यदि आपको 2 से डिवाइड करना तो दोस्तों क्या करेंगे, 2 में कितने का गुणा कर देंगे, 6 कट जाए, 3 का गुणा करेंगे, तभी तो 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 24 में मैं कितने का गुणा कर दूं कि 0 बन जाए, तो 24 में दोस्तों 0 का यदि मैं गुणा कर देता हूँ तो 0 बन जाएगा, मतलब ये संख्या कट जाएगी। आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने 8 कहा और 8 में मुझे 4 से भाग देना है, तो आप बताइए दोस्तों 4 में कितने का गुणा करें कि 8 बन जाए, तभी वो डिवाइड होगा। तो आप दोस्तों कह सकते हैं कि 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल आउट होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों जैसे 0 में यदि मैंने कहा कि बताइए 35 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 35 से क्या संख्या से 0 कट सकता है? या ऑफकोर्स कट सकता है, क्योंकि 35 में हम कितने का गुणा करते हैं कि 0। आपको पता है कि किसी भी नंबर्स में यदि 0 का गुणा करते हैं तो संख्या 0 निकल कर आती है, और 0 जब निकल कर संख्या आती है तो कोई भी एक सेक्टर नंबर हो, ये सभी संख्याएं क्या करती हैं, 0 को विभाजित करती हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा कि 0 हमारा एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं से विभाजित होता है, सभी संख्याओं से विभाजित होता है, लेकिन 0 से नहीं। इसके बारे में दोस्तों समझते हैं कि 0 से क्यों नहीं होता और सभी नंबर से डिवाइड क्यों हो जाता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले थोड़ा सा 0 और 1 के बारे में, दोनों पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहले 0 के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने कहा, उसने कहा कि 0 0 को विभाजित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है 0 0 को विभाजित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 0 में यदि मैं 1 का गुणा करता हूँ तो यहाँ पर ये भी 0 हो सकता है, 2 का गुणा करता हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, 3 का गुणा कर सकता हूँ तो ये भी 0 हो जाता। मतलब ये हुआ कि ये नॉट फिक्स्ड नहीं है। ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं है कि मैं 0 के साथ गुणा कर दूं कि काटने पर हमारा क्या हो जाए, 0 डिवाइड हो जाए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कई सारे नंबर्स हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और जब ऐसी कंडीशंस आती है, जब नॉट फिक्स्ड आ जाती है, तो उस कंडीशंस में हम उस चीज़ का नाम देते हैं अपरिभाषित। क्या देखते हैं दोस्तों? अपरिभाषित, इनडिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेंट, अपरिभाषित बोलते हैं दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा, जब भी 0 का 0 से भाग देते हैं तो इसका मान हमेशा क्या निकलता है? इनडिटरमिनेट निकलता है, अपरिभाषित। हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर्स हम ले सकते हैं जो 0 में गुणा करेंगे तो 0 को डिवाइड करेगा, और जब फिक्स चीज़ नहीं होती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अपरिभाषित, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनडिटरमिनेट। आई होप, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं 1 के बारे में, और फिर मैं 0 और 1 को कंबाइंड लेता हूँ और फिर वहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे आते हैं। अगला जो मैंने आप लोगों के 1 का नियम लेकर आया हूँ, जो नियम मेरा दूसरा नियम है 1 का। 1 के नियम को दोस्तों समझते हैं। 1 हमारा एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं को एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं को विभाजित करता है। एक सभी संख्याओं को विभाजित करता है, लेकिन एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता।
केवल एक को छोड़कर। दोस्तों इस बिल्कुल कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं चीज़ें। हो सकता है कि आपको ये चीज़ें भूल जाएं, इसलिए नोट डाउन जरूर करते जाइएगा ताकि आप कभी भी रिमाइंड करें चीज़ों को, याद आपको देखें तो तुरंत याद आ जाएं कि हाँ ऐसा भी नियम होता है। तो मैंने क्या बताया, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपसे कहा एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं को विभाजित करता है। जैसे मैंने कहा 125 ये एक संख्या है और एक ऐसा नंबर है, मतलब एक से यदि मुझे विभाजित करना है, सभी संख्याओं को विभाजित करता है। कोई भी यहाँ पर संख्या ले लें और यदि एक से विभाजित करते हैं तो ये संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी और कितनी बार जाएगी, 125 बार जाएगी। दोस्तों कोई भी नंबर्स आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें कितने का गुणा करेगी 215 बन जाए, आपको दोस्तों पता है 215 बार जाएगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं को क्या करता है, विभाजित करता है, लेकिन एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता। अब दोस्तों यदि मैं एक को विभाजित करता हूं 2 से तो क्या मैं इसको विभाजित कर सकता हूं, पॉइंट में बनेगी वैल्यू। तो यहां पर एक किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, लेकिन केवल एक को छोड़कर, जब एक है तो एक से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन किसी अदर नंबर से विभाजित नहीं होगा। आई होप दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि एक का नियम हमारा क्या है। एक का नियम हमारा ये कहता है कि एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं को विभाजित करता है, केवल एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, केवल किसको छोड़ के, एक को छोड़ के। तो अब दोस्तों दोनों चीज़ों को हम कंबाइंड लेते हैं, 0 और 1 को, और हम चीज़ों को और समझते हैं, डिफरेंस समझते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों जैसे अब मैं 0 और 1 के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। 0 और 1 के बारे में आपको इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और इम्पोर्टेंस तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपसे आपके बहुत ज़्यादा बार ये कन्फ्यूजन में रहा हुआ, हो सकता है कि अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स हो जो कन्फ्यूज हों कि 0 में 1 का भाग देते हैं तो हमारा मान कितना होता है। एक क्वेश्चन हमारा बनता है 1 में 0 का भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या बनता है, और एक क्वेश्चन बनता है 0 में 0 का भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है। दोस्तों आज आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, बस आप वीडियो को देखते रहें। यहाँ पर आप बताइए, मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है। देखिए दोस्तों एक ऐसा नंबर है, कोई भी संख्या यहाँ पर हो विभाजित करेगा, मतलब ये समझ में आ गया कि ये संख्या, इसका यदि मान भाग हो जाएगा, इसका मान कितना होगा, 0, मतलब ये संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, 0 बार जाएगी, क्योंकि एक में कितने का गुणा कर दिया जाए कि 0 हो जाए। 0 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक सभी संख्याओं को विभाजित करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर 0 का कॉन्सेप्ट देखो लागू होता है। मैंने 0 का कॉन्सेप्ट आपको क्या समझाया, मैंने 0 का कॉन्सेप्ट ये समझाया था कि 0 कोई भी संख्या 0 से विभाजित नहीं होती है। सभी संख्याएं 0 को विभाजित कर सकती हैं, सभी संख्याएं 0 को विभाजित कर सकती हैं, लेकिन कोई भी संख्या, एक यहाँ पर आ गई। अब आप बताइए कि एक किसी भी संख्या से विभाजित होता है। अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एक केवल 1 से ही विभाजित होता है, अदर किसी नंबर से विभाजित नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर से 1 है और एक किसी से यदि विभाजित नहीं होता तो इसका मान जो होता है, इसका मान हो सकता है आगे कोई भी ऐसा नंबर हो जो 1 को विभाजित करता हो, हमें पता नहीं है, अनंत तक। तो इसका मान दोस्तों क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो अब आपको और इसका मान मैंने बता ही दिया है कि इसका मान क्या होता है दोस्तों, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित इनडिटरमिनेंट होता है। क्योंकि 0 में बहुत से ऐसे नंबर्स मैं रख सकता हूँ, फिक्स नहीं है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, और जब ऐसे से बहुत सारी कंडीशंस बन जाती हैं तो वहाँ पे दोस्तों उसका जो मान बोला जाता है उसको इनडिटरमिनेंट, अपरिभाषित कहते हैं। लेकिन जब 0 में 1 का यहाँ पर ऐसा कोई नंबर्स ले लीजिए, हो सकता है अनंत तक कोई ऐसी नंबर्स हो जो भाग दें, तो वहाँ पर हमें पता नहीं कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, तो यहाँ पर हम मान क्या ले लेते हैं, अनंत। तो दोस्तों इन तीनों कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, तीनों कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी 0 में 1 का भाग देते हैं तो मान 1 होता है। ये दोस्तों एग्जाम में आते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं कि 0 होगा या इन्फिनिटिव होगा, तो इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। और इसकी ज़रूरत आपको अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इस बात को भी याद रखिएगा कि जब भी 0 को 0 से विभाजित करते हैं तो उसका मान इनडिटरमिनेंट, अपरिभाषित होता है।
क्लियर हुआ दोस्तों? तो आज मुझे उम्मीद है कि 0 और 1 के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को समझ में आया होगा और आप इनको थोड़ा सा नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और जो आपके लिए अगला कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूँ, अगला रूल्स जो है, अगला रूल्स हमारा 2 का नियम है। 2 का नियम ये अब 2 के मल्टीपल में जितने सारे नंबर्स होंगे उन सब में ये नियम आपका लागू होता है। 2 है, 2 का क्या होगा फिर 4 है, 4 के बाद 4 दूनी 8 में भी लागू होता है, 16 में भी लागू होता है, 32 में भी लागू होता है, 64 में, ऐसे जितने भी 2 के मल्टीपल में होंगे सभी में ये नियम लागू होता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं 2 का नियम क्या है। 2 का नियम दोस्तों सभी को उम्मीद है मुझे कि पता होगा और जिसको नहीं है पता तो आप समझ लीजिए कि 2 से वही संख्या पूर्णतः विभाजित होती है जिस संख्या के लास्ट में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यदि दोस्तों किसी संख्या के लास्ट में ये नंबर्स आपको मिलते हैं तो आप निश्चिंत होकर बता सकते हैं कि उस संख्या जो होगी वो पूर्णतः किससे विभाजित होगी? वो पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। क्लियर हो गया? तो 2 का नियम तो सभी को पता है कि 2 4 6 8। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहला डेमो जो वीडियो दिया था यूनिट डिजिट का, उसमें मैंने थोड़ा सा 4 का नियम बताया था। शायद आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और वहाँ पर उन चीज़ों को समझा होगा, और जिसने नहीं देखा है तो मैं पुनः एक बार फिर से बता देता हूँ। 4 का नियम वहाँ पर यूनिट डिजिट में जरूरत पड़ी थी तो मैंने वहाँ पर इसका डिविजिबिलिटी मेथड भी बताया था। अब यहाँ पर एक टॉपिक ही पूरा का पूरा है तो 4 के बारे में हम पूरा समझते हैं। 4 का नियम दोस्तों कब लागू होता है? किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के अंत, किसी भी संख्या के अंत, अंतिम संख्या, किसी भी संख्या के अंतिम संख्या यदि किसी भी संख्या की अंतिम संख्या यदि 4 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं पूरी की पूरी संख्या, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 4 का नियम ये कहलाता है लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे आपको क्या बोलना है? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक को चेक करना है, पूरे नंबर्स को चेक नहीं करना है। विथ एग्जाम्पल के साथ समझिएगा एग्जाम्पल। और क्या है दोस्तों, जब डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ें तो एग्जाम्पल जरूर उस चीज़ों को ले लिया करें ताकि आपको भी क्लियर रहे कि क्या ये रूल्स उसमें लागू होता है या नहीं होता है। जैसे मैंने कहा 4 6 8 3 5 4 8, ये मैंने दोस्तों लिया। यहाँ पर और भी कुछ मैं ले सकता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 6 ले लिया और आपको बताना है कि क्या ये 4 से डिवाइड है कि नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या नियम देखना है? लास्ट के 2 डिजिट देखना है और लास्ट के 2 डिजिट आपके क्या दिए गए? 46 है। आपको देखना है कि क्या ये नंबर 4 से विभाजित होता है क्या। यदि 4 से विभाजित नहीं होता है तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मैंने कहा 8 4 6 3 2 9 3, ये दोस्तों 2 ले लीजिए। अब आपसे पूछा गया बताइए दोस्तों ये संख्या डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है, पूरी संख्या से मतलब नहीं है। 4 का आप इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 हासिल 12, 4 3 12, पूर्णतः डिवाइड हो रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये संख्या 4 से डिविजिबल है और ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये नियम आपका क्या कहलाता है? 4 का नियम क्या कहलाता है? किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से डिविजिबल हैं तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो आपकी 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है लास्ट के मुझे कितने डिजिट देखने पड़ते हैं? लास्ट के 3 डिजिट आपको चेक करना पड़ता है, अंतिम 3 अंक चेक करना है। और यदि अंतिम 3 अंक दोस्तों यदि 8 से डिवाइड होता है तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी की पूरी जो संख्या होगी वो 8 से डिविजिबल होगी। जैसे मैंने कहा 4 6 8 3 2 और आपसे कहा बताइए कि ये संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं है। तो आपको क्या चेक करना है? आपको यहाँ पे देख लेना है 8 से ये लास्ट के कितने अंक देखना है दोस्तों? 3 अंक चेक करना है। तो यहाँ पर 8 एकम 8, 8 चौको 32 पूर्णतः डिवाइड हो रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये संख्या होगी ये 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो आपको बात क्या याद रखनी है? आपको याद रखना है कि
अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, वो 8 से विभाजित हो जाएगी। हम इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। अभी आप मात्र इन चीज़ों को समझ लीजिए कि कौन सा नंबर किस संख्या को विभाजित करता है, इनके रूल्स को समझिए। पहले आप इसके रूल्स सभी समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे और आपको हर टाइप का क्वेश्चंस मैं इसमें कराऊंगा। लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस मैं आपको लेकर जाऊंगा। एसएससी, पुलिस, रेलवे, हर एग्जाम में आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर होगा दोस्तों। अब यहाँ पर 16 का नियम दोस्तों क्या कहलाता है, 16 का नियम कहलाता है किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक को चेक करना होता है दोस्तों। कितने अंक? अंतिम लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट को चेक करना है दोस्तों। जैसे आपसे कहा गया 4 6 8 3 2 4 8, आपसे कहा गया बताइए ये संख्या 16 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको दोस्तों ये करना है, लास्ट के 4 डिजिट निकाल लेना है और लास्ट के 4 डिजिट को आपको देखना है कि क्या ये 16 से डिविजिबल है। 16 दूनी 32, 16 × 48। यदि डिविजिबल है तो आप कह सकते हैं कि ये भी संख्या पूर्णतः 16 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखिए 16 से जो संख्या विभाजित होगी वो 8 से भी होगी और 4 से भी होगी। आपको दोस्तों मैं आपको अब थोड़ा सा समझा रहा हूँ। यहाँ पर फैक्टर समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी अभी आपको क्वेश्चंस में। जैसे मैंने कहा 16 से नंबर्स डिवाइड, जैसे कहा 4 6 8 8 3 4 8 3 2, ये संख्या मैंने दी दोस्तों और आपसे कहा ये संख्या 16 से डिवाइड है कि नहीं है। तो आपने कहा लास्ट के 4 डिजिट चेक किया, 16 × 48, 16 दूनी 32, यस डिवाइड है। अब मैं इसका दूसरा भी कह सकता हूं कि 16 के दोस्तों फैक्टर 8 होता है और 2 होता है। तो यदि ये संख्या 16 से विभाजित है तो 8 से भी विभाजित होनी चाहिए और 2 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों पता है कि लास्ट में 2 आता है तो 2 से 2 विभाजित है। 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड है तो 8 से डिवाइड है। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 × 8, 8 × 32 डिवाइड होता है। मतलब मेरा समझाने का ये था कि जो नंबर से यदि वो संख्या डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी वो संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए तो इसी प्रकार 16 का हुआ। 32 का नियम भी ऐसा ही है। यहाँ पर 4 डिजिट थे, 32 में 5 डिजिट लेते हैं, 64 में 6 डिजिट, मतलब एक एक डिजिट ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। और ये जो 2 4 8 16 32 का नियम है, ये नियम आप ऐसे ही लागू करेंगे। फैक्टर्स जो उसके होते हैं, यदि उस नंबर से वो डिवाइड होता है तो उसका जो भी फैक्टर होगा उस फैक्टर से भी वो संख्या क्या होती है, विभाजित होती है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो याद रखिएगा कि किस नंबर से कौन सी संख्या विभाजित होती है। ये 2 4 8 16 32, 2 के मल्टीपल में जितने होंगे इसी रूल्स को आप 4 से है तो अंतिम 2 अंक देखना है, 8 से है तो 3 देखना है, 16 से है तो 4 देखना है, 32 है तो 5 अंक देखना है। पूरी संख्या यदि आपको बहुत बड़ी दे दी जाती है तो वहाँ पर देखिए दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ऑप्शंस को यदि बहुत लंबा ऑप्शन 6-7 अंक का दे दिया तो वहाँ एलिमिनेट करने में आपको डिविजिबिलिटी मेथड यदि पता है तो आप बहुत जल्दी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन इससे डिवाइड है मतलब ये पॉसिबल है, ये डिवाइड नहीं मतलब पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अगला नियम समझते हैं और अगला नियम हमारा है 3 का नियम। 3 का नियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। 3 का नियम हो गया और आपका 9 का नियम हो गया, एक जैसे नियम है। तो आप इन रूल्स को भी समझ लीजिए। जो हमारा 3 का नियम है और 9 का नियम है, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे कराऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी एसएससी के एग्जाम में भी पूछे गए थे, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो इनको थोड़ा सा अपन अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे और जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर उन क्वेश्चंस को मैं भी आपके सामने लूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम कहता है किसी भी संख्या का सभी संख्याओं का सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होता है, संख्या के सभी अंकों का योग सम यदि 3 से डिवाइड होता है तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो संख्या होगी वो हमारी 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इस नियम को समझते हैं। जैसे मैंने आपसे दोस्तों कहा
4 6 3 1 2 और आपसे पूछा गया बताइए दोस्तों ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर सभी का योग कर लेना है 4 + 6 + 3 + 1 + 2 और सभी का जो सम आपके पास आया 3 3 6 6 12 और 4 16 आया। और दोस्तों बताइए 3 का भाग यदि 16 में देंगे तो क्या ये पूर्णतः विभाजित होगी? नहीं होगी। और यदि ये विभाजित सम जो योग आता है, योग यदि विभाजित नहीं होता है 3 से तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों? 3 का नियम समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर से आप समझिए। मैंने कहा 7 6 3 2 3 9 1 2 ये संख्या मैंने दोस्तों आपको दी और आपसे पूछा गया बताइए 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है। लगाएं, खुद प्रयास करें और बताएं कि 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। आपको ये बताना है तो मैंने क्या कहा, सभी का सम करना है। 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26, 26 4 30 3 33। इसका जो सम आया दोस्तों 33 आया और 33 यदि 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या होगी दोस्तों, विभाजित होगी। अभी दोस्तों आप ये वाला नियम समझ लीजिए। मैं अभी इसका एक महत्वपूर्ण नियम बताने वाला हूँ जो 3 और 9 दोनों में लागू होता है और उसमें आपको ऐड भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत आसान तरीके से चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने आपको एक नियम जो नॉर्मली नियम सबको आता होगा कि संख्याओं के सभी अंकों का यदि आपसे योग में यदि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो क्या होगी, संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। और यदि योग 3 से विभाजित नहीं होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा 9 का नियम समझा देता हूं और इसके बाद फिर मैं इसका दोनों का एक इंपॉर्टेंट नियम है और उसी नियम से ही हमें क्या करना है, देखना है संख्या को कि क्या संख्या वो विभाजित होती है नहीं होती है। आपको सम करने की कोई आवश्यकता वहां पे नहीं पड़ेगी उस मेथड से। आइए देखते हैं। 9 का नियम जो दोस्तों कहलाता है उसे 9x मेथड भी बोलते हैं। इसका 9 का नियम 9x मेथड है और इस मेथड को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको यदि बड़ा नंबर्स दे देता है तो प्लस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, 9x मेथड का यूज करना होगा ताकि आप कैलकुलेशन से बच सके। और कैलकुलेशन से बचने के लिए ही तो हम इन तरीकों को सीखते हैं ताकि जो बड़ा सॉल्यूशंस हो उसको हम क्या करें, सॉर्ट आउट कर सके, आप जल्दी आंसर्स निकाल सके। ठीक दोस्तों, तो आपको तो जितना अच्छा से अच्छा मेथड पता हो, उतना शॉर्ट तरीका पता हो, उतना ही एग्जाम के पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा हर चीज़ को समझने का प्रयास करें। शॉर्ट भी देखें, लॉन्ग भी देखें, तरीके सब आने चाहिए। लेकिन एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आपको जितना शॉर्ट तरीका आएगा, जितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। दोस्तों 9x मेथड क्या कहलाता है, 9 का नियम समझते हैं हम। 9 का नियम ये कहलाता है, जैसे मैंने आपको दिया, इसमें भी वही है जो 3 का नियम है कि यदि मैं कह देता हूँ सभी अंकों का, संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है, 9 से क्या है, विभाजित है, तो पूर्णतः संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। यही नियम 9 में भी लागू होता है। 7 6 3 2 5 ऐसा दिया और 9 से आता है, ये विभाजित है कि नहीं। 5 2 7 3 10, 10 और 6 16, 16 4 20 3 23 और ये 9 से विभाजित नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। तो ये तो दोस्तों हुआ हमारा कि ये वाला मेथड सम करके और हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 9x मेथड को थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं। जो ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और इन्हीं से ही क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास भी करिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन 9x मेथड में क्वेश्चंस लेता हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा 7 6 3 2 9 8 1, ये संख्या मैंने आपको दिया और आपसे मैंने कहा कि बताइए ये संख्या 9 से डिवाइड है कि नहीं है। आपको दोस्तों करना क्या है, 9x मेथड कब होता है, जब हमें किसी संख्या को 9 से विभाजित करना हो, 3 से भी विभाजित करना हो, वहाँ पर भी 9x मेथड यूज हो जाता है। तो 9 का नियम ये कहता है कि हम क्या करेंगे, नंबर्स को ऐसे नंबर्स लेते जाएंगे जिनका सम कितना बन जाए, जिनका योग दोस्तों 9 बन जाए। और जब योग 9 बन जाएगा तो 9 से तो वो योग आपका डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आपको संख्याओं का योग करते जाना है और योग यदि 9 बनता है तो उसको काटते जाना है। बाद
में जो संख्या बचे उसका सम कर दीजिए। यदि उसका सम करने पर 9 या 9 से अधिक, 9 के मल्टीपल में 18, 27 आता है, वो संख्या 9 से डिवाइड होगी, नहीं तो वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। जैसे इसी में हम थोड़ा सा यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा 8 और 1 कितना हुआ दोस्तों 9, मतलब ये आपका कैंसिल आउट हो गया क्योंकि 9 से तो ये कट गया। फिर 9 का यहाँ पर ये भी 9 से 9 कट गया। फिर 6 और 3 9, ये भी 9 से कट गया क्योंकि 9 7 63। अब बचा आपके पास 7 और 2, 7 और 2 दोस्तों कितना होता है 9, ये भी इससे कट गया। मतलब दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या आपको दी गई थी ये पूरी की पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों। जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ 5 3 4 2 8 1 6। और दोस्तों आपसे पूछा गया बताइए ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये चेक क्या करना है, 9 बनाने की कोशिश करना है। ऐसे 2 नंबर्स लेना है जिनका सम 9 बने। जैसे यहाँ पर 8 और 1 9, मतलब ये 2 अंक कैंसिल हो गए। आपको इसके बाद और देखिए 9 क्या बन सकता है, 5 और 4 9, ये भी 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 और 6 दोस्तों कितना होता है 9, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा कितना 2। अब ये बताइए दोस्तों क्या 2 9 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए 9 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा, तो आप आंसर दे सकते हैं 2 होगा। या आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये संख्या 9 से विभाजित है, तो आप कह सकते हैं ये संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं है। आई होप आपको ये मेथड 9x समझ में आया होगा कि कैसे यूज करते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं और लेता हूं और उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा 7 2 5 3 4 2 1 3 7, ये दोस्तों मैंने लिया 8 ले लीजिए। और इसको मैंने आपसे कहा बताइए 9 से विभाजित है कि नहीं है विभाजित। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले पता है आप लोगों को, आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर्स को ऐसे 2 नंबर्स का सम करना है जिनका सम 9 बन जाए। 8 और 1 9, कैंसिल आउट कर दिया। 5 बन जाएगी या संख्या 9 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर हो गया। और छोटी हो जाएगी तो रिमाइंडर बन जाएगा। यदि पूर्णता विभाजित होगी तो पूर्णता आपका 9 बन जाएगा या बड़ा नंबर बन जाएगा 18 27 में। क्लियर हो गया। अब जैसे मैं एक क्वेश्चंस लेता हूँ इसी का, या फिर थोड़ा सा और नियम 5 का समझते हैं। एक क्वेश्चंस ले लेता हूँ पहले, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता भी तो चले कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। और क्वेश्चंस आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाइएगा। और क्वेश्चंस है आपका, लिखिए 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4। आपको किससे विभाजित करना है, 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है, विभाज्य है। तो स्टार के स्थान पर, तो स्टार के स्थान पर संभावित सभी अंकों का योग ज्ञात करें। ये पैटर्न है दोस्तों आज के एग्जाम का। अभी तक का जो पैटर्न था वो पैटर्न सीधा सीधा पूछता था कि ये नंबर्स डिविजिबल है कि नहीं है। लेकिन जो आज का पैटर्न है, जो टीसीएस एग्जाम में ये पूछ रहा है, वो लैंग्वेज में बना के क्वेश्चंस को पूछ रहा है। और लैंग्वेज बहुत तरीके से बना सकता है दोस्तों। मैं हर तरीके के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, आप बस वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये नंबर्स दिया है और 3 से विभाज्य, यहाँ पर स्टार का मतलब है यहाँ पर कोई नंबर्स होगा। और आपसे पूछा गया स्टार के स्थान
स्थान पर। ऐसे बहुत सारे मान हो सकते हैं कि मैं कई नंबर ऐसे में रख सकता हूँ जो 3 से क्या होगी, संख्या डिवाइड होगी। तो जो भी संभावित मान होंगे उन सभी संभावित मानों का योग बताना है क्या होगा। दोस्तों मैं ऑप्शंस भी आपको दे देता हूँ। ऑप्शन ले लीजिए 17, 15, 16, 19। 17, 15, 16, 19 ये दोस्तों ऑप्शन है आपके पास। जिससे बनता है वो थोड़ा लगाने का प्रयास करें और जिसको नहीं बनता है वो यहाँ पे समझने का प्रयास करें। यहाँ पर 3 का नियम दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, 3 का नियम बताया, सभी अंकों का सम यदि 3 से विभाजित है। यहाँ पर 9x मेथड भी लग जाएगा, इसको भी 9 बनाते जाइए आप। 9 यदि बनाएंगे तो देखिए, क्योंकि 9 भी तो 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर 7 और 2 9 कैंसिल आउट हो गया। और क्या होगा, और नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ दीजिए। 8, 3, 11, 11, 4, 15, 15, ये देखो 6 और 3 भी हो रहा है दोस्तों, इसको भी कर सकते हो। अब क्या नंबर बचा, 8, 4, 12, 12 और 4 16, 16 प्लस आपके पास स्टार बचा। 16 को पुनः जोड़ दीजिए, 6 और 1 7 प्लस स्टार। ये 3 का मेथड कहलाता है दोस्तों। आपको कब बनाना है, 9। अब यहाँ पर 6 1 7, इसको यहाँ पर 7 प्लस स्टार है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, या फिर आप ऐसा करिए सभी का सम कर दीजिए, इससे भी आ जाएगा। छोटा नंबर भी हम बना सकते हैं। 8, 3, 11, 11, 4, 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27, 27 और 7 कितना होगा दोस्तों, 34, 34 स्टार, 34 प्लस स्टार है तो स्टार हमें पता नहीं है। अब यहाँ पर 3 का भाग देंगे दोस्तों, तो 3 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, रिमाइंडर आपका बन जाएगा 1 प्लस स्टार। अब दोस्तों स्टार की जगह हम क्या रख सकते हैं कि वो संख्या 3 से डिवाइड हो, तो स्टार की जगह मैं रख सकता हूँ दोस्तों 2, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा। और मैं स्टार की जगह क्या रख सकता हूँ, स्टार की जगह मैं रख सकता हूँ, इसमें आप 3 3 जोड़ते जाइए। यहाँ पर 2 रखा, अब यहाँ पर ये बन जाएगा 3, कट से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर यदि यहाँ पर 3 जोड़ देंगे 5, 5 और 1 कितना बन जाएगा दोस्तों, 6, 6 भी संख्या 3 से डिविजिबल होती है। इसके बाद इसमें पुनः 3 जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, 8 और 1 9 भी बनेगी संख्या, और 9 भी आपकी क्या हो जाएगी, 9 भी आपकी डिविजिबल होती है 3 से। हमें स्टार का मतलब है कि सिंगल डिजिट में ही नंबर्स लेना है, डबल डिजिट में नंबर्स नहीं आना चाहिए। तो सिंगल डिजिट में 2 5 8 ही आते हैं और कोई नंबर्स नहीं आते। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हमारी बनती है 2 की, 5 की, 8 की। दोस्तों यदि आपको ऐसा नहीं करना है यहाँ पे कि 4 3 7 है, यहाँ पर क्या किया दोस्तों, थोड़ा सा समझिएगा, गलती मत करना। 4 3 7 प्लस स्टार बना, और 7 को मैंने पुनः 3 से भाग दिया तो 3 दूनी 6 1 बना। ऐसा भी नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए 34 में कितना जोड़ दें स्टार की जगह कि हमारा 3 से डिवाइड हो जाए। तो 34 के आगे कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, 36 है दोस्तों। मतलब कितना ऐड किया गया, इस पर 2 ऐड किया गया। 36 के बाद फिर 3 ऐड करना पड़ेगा, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो 3 2 5, मतलब 36 में 5 जोड़ेंगे तो ये 39 बन जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर 8 जोड़ देंगे तो 42 बन जाएगा दोस्तों। आपसे पूछा गया है कि जो संभावित मान है, संभावित मान 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, उन सभी संभावित मानों का आपको योग बताना है। और जो हमारा योग बना 5 2 7 8 15 बना दोस्तों, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर निकल कर आया वो ऑप्शन क्या हुआ, बी आया। क्लियर हो गया दोस्तों। एक बार मैं पुनः समझाने का प्रयास करता हूं, एक बार फिर से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, और यहाँ पर इसको मैंने क्या कहा, सभी का आप सम कर दीजिए। सभी का सम करेंगे तो 8 3 11, 11 4 15, 15 और 5 20 21 22 23, 23 और 7 30, 4 34 बना, और प्लस स्टार की जगह मुझे नंबर्स पता करना है। आपको ये संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए, तो बताइए 34 में कितना ऐड कर दें, कितना नंबर्स रख दें कि 3 से डिवाइड हो। तो आपको पता है 36, मतलब 2 रखना पड़ेगा। अब दोस्तों बार बार इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, 36 में प्लस 3 करेंगे, जब भी 3 का तो इसमें प्लस 3 करते जाओ, 3 और 2 5, 5 और 3 8। ये ऐसे नंबर्स होंगे कि इनको इसमें ऐड करते जाएंगे तो ये संख्या क्या बनती जाएगी, 3 से डिवाइड होती जाएगी। उनका योग पूछा है, आप जोड़ दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको 3 का मेथड मैंने पहले ही नियम बता दिया था, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको एक दे दिया, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, आप जो उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चंस लेते हैं, जो कि 9 से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ,
और उस क्वेश्चंस को आप लोग खुद थोड़ा सा लगाने का प्रयास करिएगा, नहीं बने तो क्वेश्चन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 यदि 9 से विभाज्य है, किससे विभाज्य दोस्तों? 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा? ये दोस्तों क्वेश्चन आपको दिया गया है और यहाँ पर आपको 9x मेथड का नियम देखो, क्योंकि 9 से विभाज्य पूछ रहा है और स्टार की जगह पूछ रहा है कि अंक क्या होगा। यहाँ पर ये नहीं पूछा योग क्या होगा, अंक ओनली पूछा है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक रख दिया जाए कि ये पूर्णतः पूरी संख्या जो है 9 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही नियम लागू करेंगे जो मैंने आपको बताया है 9x मेथड। और 9x मेथड मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर संख्याओं को क्या बनाना है, 9 बनाते जाना है और कैंसल आउट करते जाना है। तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, कैंसल आउट किया। 7 और 2 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, कैंसल आउट किया। इसके बाद 8 और 1 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, कैंसल आउट किया। आपके पास बचा क्या, 7 और 4, इसको ऐड करेंगे, 7 4 11 प्लस स्टार की जगह हमें क्या ऐड है, नंबर्स नहीं, जो भी नंबर्स होता है उसको भी ऐड करते हैं यहाँ पे। अब यदि आपको करना क्या है दोस्तों, और नंबर छोटा बनाना है तो पुनः जोड़ दीजिए, 1 और 1 2 बन गया प्लस स्टार। अब आप दोस्तों आसानी से कह सकते हैं कि स्टार की जगह में क्या रख दूं कि यहाँ पर इसमें ऐड कर दूं तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाए। आप समझदार हैं कि यहाँ पर यदि मैं स्टार की जगह 7 रखता हूँ तो 7 और 2 9 हो जाएगा, जो 9 से पूर्णतः क्योंकि विभाज्य बोल रहा है, 9 से तभी विभाज्य होगी ये संख्या जब स्टार के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। और ऐसा कोई नंबर्स नहीं यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल डिजिट में ओनली 7 ही आता है और डबल डिजिट हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि स्टार एक ही अंक है और एक ही अंक रखने के लिए हम 9 से कम ही अंक, 9 या 9 से कम अंक रखते हैं, 9 से अधिक अंकों को वहाँ पर नहीं पुट आउट किया जा सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 3 और 9 से जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को भी मैंने 2 कराए और इसके आगे फिर हम अगला नियम समझते हैं। 5 का नियम दोस्तों, 25 का नियम, 125 का नियम, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है, इनके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों 5 का नियम तो मुझे उम्मीद है सभी को लगभग पता होना चाहिए। और 5 का नियम दोस्तों क्या कहलाता है, 5 का नियम ये कहलाता है कि किसी भी नंबर, किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 और 5 मिलता है वो पूर्णतः संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आपसे मैंने कहा 7 6 3 2 5, बताइए ये संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है। निश्चिंत होकर आप कह सकते हैं कि यदि लास्ट में आपके 5 और 0 मिलता है तो वो संख्या पूर्णतः 5 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। क्लियर हो गया। 25 का नियम दोस्तों क्या कहलाता है, 25 का नियम वो कहलाता है किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट को चेक किया जाता है, अंतिम 2 अंक। यदि अंतिम दो अंक 25 से डिवाइड है तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होगी। अंतिम 2 अंक डिवाइड हो या 0 भी हो सकते हैं, वो भी डिवाइड हो। जैसे मैंने कहा 7 6 5 2 5 6 2 5 ये नंबर दिया और आपसे पूछा गया बताइए ये संख्या 25 से डिवाइड है कि नहीं है। तो आपको पता है लास्ट के आपको क्या देखना है, 2 डिजिट को चेक करना है। यदि ये संख्या 25 से डिवाइड है तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 25 से डिविजिबल होगी। जैसे मैंने आपको एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने आपसे कहा 25 75 85 1 2 या फिर आप ले लीजिए 7 5, ये संख्या 25 से डिवाइड है कि नहीं है। आपको दोस्तों पता है अंतिम 2 अंक 25 से भाग देंगे, 25 दिया 75 कट रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 25 से डिविजिबल होगी। क्लियर हो गया दोस्तों। उम्मीद है आपको ये भी नियम समझ में आ गया होगा। 125 का नियम क्या कहलाता है दोस्तों, अंतिम 3 अंक को चेक किया जाता है। अंतिम 3 अंक यदि
अंतिम 3 अंक यदि 125 से डिवाइड होते हैं तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या हमारी 125 से क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने नंबर लिया 1 2 3 4 6 2 5, बताइए ये संख्या 125 से डिवाइड है कि नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 625 है और अंतिम 3 अंक चेक किया जाता है। इसमें मैं कितने का गुणा करूँ, यदि मैं 5 का करता हूँ तो 5 25, 5 दूनी 10 12, 5 1 6। यदि ये संख्या पूर्णतः कट रही है तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूर्णतः संख्या कितना होगी, 125 से विभाजित होगी। तो दोस्तों ये नियम याद रखिएगा, 5 का 25 का 125 का नियम क्या कहलाता है, 5 का नियम क्या कहलाता है, किसी भी संख्या के अंत में 0 और 5 मिल जाता है। 25 का नियम क्या कहलाता है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक को चेक किया जाता है। और 125 का नियम कहलाता है अंतिम 3 अंक चेक कर लिए जाते हैं। और इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या इनसे डिवाइड होती है और कौन सी संख्या डिवाइड नहीं होती है। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस दोस्तों आपके लिए मैं एक क्वेश्चंस करा दूं, क्योंकि 9 का नियम भी समझ लिया और 8 का नियम भी समझ लिया, तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चंस भी आपको दे रहा हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन भी लगाते चलें और नियम भी पढ़ते चलें, ताकि आप लोगों का मन भी लगा रहे कि क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, नियम भी पढ़ रहे हैं और उन नियम को हम लागू कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस में, उसका भी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि रूल्स पढ़ना कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। उस रूल्स से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्जाम में, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपका डिविजिबिलिटी का आज सेशन लेकर आया हूं, ताकि आप उसके मेथड तो आप रूल्स तो समझे ही, रूल्स के साथ साथ आप क्वेश्चंस को भी समझें कि क्वेश्चंस आज के पैटर्न में आ कैसे रहे हैं और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे लगाना है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि रूल्स से क्वेश्चंस को जब हम लगाते हैं तो उस रूल्स का यूज कैसे करते हैं उस क्वेश्चन पे। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने रूल्स पढ़ाया है उस रूल्स का यहाँ पर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। लिखिए क्वेश्चन सभी लोग, और क्वेश्चन है x का मान क्या होगा। क्वेश्चन है x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या की 7 अंकों की संख्या 56 56 x 52 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य। इस क्वेश्चन को दोस्तों जरूर समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर x का मान आपसे पूछ रहा है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अंक जो संख्या बनी है वो कितने अंकों की है, 7 अंकों की है। और 7 अंकों की संख्या 2 2 4 2 6 7 अंकों की संख्या है और किससे डिविजिबल है, 72 से विभाज्य। अब दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 72 का तो हमें पहाड़ा आता नहीं है। अब हम कैसे पता लगाएं कि 72 से भाग दें। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो संख्या 72 से डिवाइड होगी उसके फैक्टर से भी वो संख्या विभाजित होगी। ये आपका जरूरी है कि फैक्टर डिवाइड करेगा ही करेगा यदि उस संख्या से वो संख्या पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। और उसने कहा है कि 72 से ये विभाज्य है, और यदि ये 72 से पूरी संख्या विभाज्य है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो संख्या 9 से भी विभाज्य होगी और वह संख्या 8 से भी विभाज्य होगी। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आपको यदि ये बात समझ में आ गई हो तो यहाँ से कौन सा नियम आपको सरल लगता है, 9 का नियम आपको पता है। 9 का नियम यहाँ पर लगा दीजिए, 5 6 5 6 x 5 2 में। और 9 का नियम यदि आप लगा देते हैं तो अपने आप x का मान निकल कर आ जाएगा। क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए 9 बनाना है तो 9 यदि नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐड करते चलें। यहाँ पर 5 5 10 10 और 6 16, ऐसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। 9 आए या 9 का फैक्टर हो जाए 18 27, तो भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे 5 5 10 5 5 10 10 और 6 16 16 और 2 18। दोस्तों ये हम क्या कर सकते हैं, आपस में कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 4 अंकों का सम कितना हो गया, 18, जो कि 9 डिवाइड करता है। इसके बाद दोस्तों 6 और 5 कितना होता है, 11 11 प्लस कितना बना, x। मैंने पुनः बताया संख्या को 9 से छोटा बनाना है, 9 का भाग देंगे या 1 और 1 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा दोस्तों 2। आपको जब तक छोटा करते जाना है, जब तक उन संख्याओं नंबर्स का सम करते जाना है, जब तक कि वो आपका क्या हो, 9 से छोटा ना हो जाए। अब यहाँ पर 2 + x बना दोस्तों। अब आपको पता है कि x का क्या मान ऐसा
ऐसा पुट कर दिया जाए कि यहाँ पर 2 में हम ऐड करें तो वो संख्या क्या हो जाए, पूर्णतः जो 9 से यदि विभाज्य हो जाएगी तो 72 से तो विभाज्य होगी ही। तो यहाँ पर x का मान ऐसा क्या है, 7 यदि दोस्तों रख दिया जाता है, और यदि 7 रखने पर यदि वो 9 से डिवाइड 72 से क्योंकि विभाज्य है और x का मान पूछा गया है तो 9 से भी विभाज्य होगी वो संख्या। तो x का ऐसा क्या मान यहाँ पर रखेगी, ये संख्या 9 से भी विभाज्य हो, तो वहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, 7 ही एक ऐसा नंबर निकल कर आता है जो इस संख्या पूरे को 9 से विभाज्य होगी। तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं और आप लोग उस क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, x का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैंने अभी पढ़ाया है आप लोगों के लिए, और आप लोग जो को खुद लगाना है इस क्वेश्चंस को। x का मान क्या होगा कि 7 अंकीय संख्या की 7, ये भी 7 अंकीय संख्या दी गई है। जो 7 अंकीय संख्या है 91876x2, ये आपको दिया गया है और 72 से विभाज्य है। क्या बोला गया है, 72 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन है, आपको x का मान पता करना है और 7 अंकों की संख्या दी गई है, 2 2 4 2 6 6, और डिवाइड किससे होनी चाहिए, 72 से विभाज्य होनी चाहिए। मैं दोस्तों इसके ऑप्शंस दे देता हूँ, 2 3 6 7, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, इसको आप खुद लगाने का प्रयास करें। आपको यहाँ पर नंबर से मतलब है कि विभाज्य किससे है, ये 72 से विभाज्य है, और यदि 72 से विभाज्य है दोस्तों तो ये संख्या 9 से भी विभाज्य होगी और ये संख्या 8 से भी विभाज्य होगी। और यदि इन दोनों नंबर से ये संख्या विभाज्य होगी तो यहाँ पर 9x मेथड लगा के हम चेक कर सकते हैं कि x का मान क्या पुट करना पड़ेगा। तो आपको पता है 91876x2 में 9x मेथड लगाएंगे तो 9 तो पहले से दिया गया है, 8 और 9 दोस्तों कितना हो गया, 9 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। आपके पास बचा कितना, 6, और x का मान हमें पता नहीं है तो हमने क्या कर दिया प्लस। अब दोस्तों x का ऐसा क्या मान यहाँ पर मैं पुट कर दूं कि 6 में जोड़ दूं तो क्या बन जाए, वो 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर x का मान यदि मैं 3 रखता हूँ तो 6 और 3 9, जो कि 9 पूर्णतः डिवाइड करता है। इसके बाद ऐसा 9 कोई नंबर्स नहीं है सिंगल डिजिट में जो इसमें जोड़ दिया जाए तो 9 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो आपसे x का मान पूछा गया है तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो मुझे अब उम्मीद है कि 7 ऐसे नंबर्स भी आ जाते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ 72 का कोई रूल्स नहीं लगाना है, उसके फैक्टर का रूल्स जरूर लगा देना है। ऐसे अभी आप बहुत सारे नियम पढ़ेंगे, 99 का जैसे इसमें 11 और 9 आ जाएगा, ऐसे और भी नियम आपको मिलेंगे, 88 आ जाएगा, इसमें भी आपका बनेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर तरह के क्वेश्चंस को टच करेंगे, आप उससे निश्चिंत रहिए। आपको जितना पढ़ाया गया उतना पढ़ते चलें। आपको मैं A to Z शुरू से लेकर के और लास्ट तक जितने भी हाई क्वेश्चंस बनेंगे हर क्वेश्चंस को मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा और आप लोगों को समझाने का भी पूरा भरपूर प्रयास रहेगा। बस आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा जैसे ही वीडियो को पढ़ें, जो चीज़ें नहीं बनती हों उनको थोड़ा सा अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लें और उन्हीं चीज़ों को बार बार थोड़ा सा रिविजन करें, ताकि वो जो चीज़ें नहीं बनती हैं उनको ज़्यादा सीखें, तभी वो चीज़ें आपसे बनेंगी। जो चीज़ें बनती हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि वो तो आपसे पहले से ही बन रही हैं। आपसे जो नहीं बनता, जो सीखना है, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझिएगा। ठीक होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा 0 का नियम, 0 और 1 के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। दूसरी मैंने जो चर्चा की, मैंने 2 4 6 8 इन नंबर्स के बारे में, 2 4 6 भी वही नियम है कि जो संख्या 2 और 3 से फैक्टर से डिवाइड होगी वो 6 से, 2 के फैक्टर में जितने भी नंबर्स थे उन सभी नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा, उसके रूल से समझें, इससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल से भी देखें। और अगला नियम जो हमने पढ़ा, जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट नियम रहा, वो 3 और 9 का नियम रहा। क्यों? क्योंकि 3 और 9 से क्वेश्चंस भी इस
पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा यदि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स में तो वो क्वेश्चंस 3 और 9 से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, या फिर बड़ा नंबर दे देते हैं 72 दे दिया, 99 दे दिया, 1001 दे दिया, ऐसे नंबर से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो नंबर निकले तो यहीं से ही है, इन्हीं के फैक्टर से ही क्वेश्चन नंबर्स निकले हैं। तो आपको यदि यहाँ तक नॉलेज है तो यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हमने 5, 25, 125 का नियम दोस्तों समझा, इस नियम के बारे में भी हमने जाना। अब हम कल इसको थोड़ा सा आप क्या किया करें, जब आप कुछ भी चीज़ पढ़ें तो ये मैं मैथ्स की बात बस नहीं कर रहा हूँ, आप जीएस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो जो आप पूरा वीडियो पढ़ते हैं उसकी एक समरी जरूर बना लिया करें, ताकि क्या होता है कि जब आप रिवीजन करें तो क्विक रिवीजन हो जाता है। एक ओवरव्यू उस टॉपिक की समरी यदि आपको पता है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे जीएस हो, आपका टाइम बहुत बचता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक समरी बना ली है, एक बॉक्स बना लीजिए और उस बॉक्स में आप मेन चीज़ें बस रख लीजिए। इस बॉक्स में मैंने आपको क्या क्या रखना है, इस बॉक्स में आपको रखना है 0 और 1 का नियम रखना है। 0 और 1 का नियम क्या बताया, या फिर ऐसा कह सकते हैं 0 का नियम और 1 का नियम तो आपको पता ही है। मैं डायरेक्ट 2 का नियम आपको क्या बताया, 2 का नियम बताया कि अंत में आपको क्या देखना है, अंत में 2, 4, 6, 8 ये 0 ऐसे बना लिया जाता है शॉर्ट में। 3 का नियम दोस्तों क्या कहलाता है, 3 का नियम कहलाता है सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है। 4 का नियम दोस्तों क्या कहलाता है, अंतिम 2 अंक। 5 का नियम दोस्तों क्या कहलाता है, 0 या 5 हो। 6 का नियम दोस्तों कहलाता है जो 3 और 3 2 से डिवाइड होगी। 7 का नियम दोस्तों मैं इसलिए आज नहीं बताया क्योंकि इस पर मुझे विस्तार से चर्चा करनी है। 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 1001 हो गया, इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, एक पार्ट इसका दूसरा आएगा, उस पार्ट 2 में इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें उसमें बतानी है। कंबाइंड क्वेश्चन इससे कैसे बनते हैं वो भी बताना है। बहुत महत्वपूर्ण रूल्स भी अभी बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको कल के वीडियो में कराऊंगा। और सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा। आप लोग बस वीडियो में बने रहें और क्वेश्चंस को लगाते जरूर रहें। जैसे आपने पढ़ा है, आपको क्या करना है कि जो भी बुक्स आप यूज करते हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चंस को आप क्या करें, उनको लगाने का प्रयास करें। जब आप मेरा पूरा कंप्लीट ये चैप्टर्स हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कहीं से भी पढ़ें, ये चैलेंज है कि क्वेश्चंस आप फाइंड आउट कर पाएंगे। आप क्वेश्चंस पे ऐसा नहीं कि अटक जाएंगे, बस आपको क्या करना है, आपको A to Z पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर। कमेंट के जरिए उन चीज़ों को मैं आपको और थोड़ा सा समझाने का, बताने का प्रयास करूँगा। तो 7 का नियम तो आपको कल पढ़ाऊँगा मैं। 9 का नियम, 8 का नियम मैंने दोस्तों क्या बताया, 8 का नियम बताया अंतिम 3 अंक को देखना है। और 9 का नियम दोस्तों मैंने क्या बताया, 9 का नियम बताया 9x मेथड, या तो आप सभी अंकों का क्या कर दें, सभी अंकों का योग करके चेक कर सकते हैं, या 9x मेथड में आप क्या बना लें, संख्याओं को 9 बनाते जाएं और कैंसिल आउट करते जाएं। तो इन सब चीज़ों की हमने आज क्या है विस्तार से चर्चा किया है और इनको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद कल हम चर्चा जो करने वाले हैं आपको बता ही दिया है, इन नंबर्स की चर्चा करेंगे। इसके बाद जो बड़े नंबर्स बनेंगे 99 हो गया, 72 हो गया और 101 हो गया, ऐसे जो नंबर्स हमारे बनेंगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को भी मैं कराने का प्रयास करूँगा। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहें और अपनी एक कंटिन्यूटी बनाते रहें। मेरा थोड़ा सा वीडियो 1-2 दिन नहीं आ पाया, उसके लिए थोड़ा सा परेशानी थी, इसलिए नहीं आ पाया। अब मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूटी आपकी आप रहें और मैं कंटिन्यूटी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। इसी के साथ आज मैं यहीं क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर मेरा वीडियो करें, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा भी मोटिवेशन और ऊंचा होता है। ताकि हमारा यदि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हम और अच्छा आपको देने का प्रयास करते हैं और अच्छा हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करें। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।